बच्चों आते हैं बफर सॉल्यूशन पे। ओके, बफर का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन? इट इज अ सॉल्यूशन which resist change in pH. It is a solution which resists change in pH on addition of small amount of strong acid या strong base. तुमने strong acid या strong base डाला तो तुम्हारा pH में चेंज आना चाहिए नहीं आना चाहिए बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो पीएच डिक्रीज करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे पीएच इंक्रीज होना चाहिए। अब जो रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन तीन टाइप का हो सकता है, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। दो हम पढ़ेंगे, एक हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। पहला, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो अ बफर। ठीक है ना गाइस? वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट इज अ बफर। ठीक है ना गाइस? जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH3COONH4। ये कौन सी एसिड और कौन से बेस से बन रहा है? हाँ, CH3COOH इज अ वीक एसिड, NH4OH इज अ वीक बेस, और इनसे जो सॉल्ट बना है दैट एक्ट्स एज अ बफर। क्लियर है गाइस? समझ में आ गया? ये हम स्टडी करेंगे सॉल्ट्स के साथ, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स के साथ। जब सॉल्ट्स को पानी में डालते हो तो रिएक्शन होगी सॉल्ट की पानी के साथ। हमेशा जरूरी नहीं है हो, लेकिन कुछ केसेस में होती है। ठीक है ना गाइस? तो जिन केसेस में होती है वहां पे हम स्टडी करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट की रिएक्शन विद वाटर। तो ये हम तब पढ़ेंगे, ये हम हाइड्रोलिसिस में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है ना गाइस? दिस इज वन टाइप ऑफ बफर। ठीक है ना गाइस? दूसरा, अच्छा इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूं, PHCONH4। पीएच इज बेंजीन रिंग। ओके, तो मैंने बस लिख दिया, तुम याद कर लो। ओके, डोंट वरी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, वो हम आगे पढ़ेंगे, मतलब काफी आगे। ठीक है ना गाइस? आइडिया तुम समझ गए होगे। PHCOH इज अ वीक एसिड, NH4OH इज अ वीक बेस। तो इस बफर को हम स्टडी नहीं करेंगे बफर में, इसको हम स्टडी करेंगे हाइड्रोलिसिस में। अब आते हैं मिक्सचर्स, सॉल्यूशंस ऑफ मिक्सचर्स। अगर हम मिक्सचर लेते हैं दैट ऑल्सो एक्ट्स एज बफर। यहां पे हम पढ़ेंगे दो बफर। पहला, एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। ओके बच्चों, इट इज अ मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड salt of weak acid with strong base। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? एक तो हम वीक एसिड लेंगे और एक उसी वीक एसिड का सॉल्ट लेंगे, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ बफर। जैसे एग्जांपल, CH3COH, ये क्या है बच्चों? वीक एसिड। और इसको अगर तुम NaOH के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या बनेगा? ये CH3CONA बनेगा। You have got a weak acid and you have got a salt of that weak acid. This acts as a buffer.
एक और एग्जांपल देते हैं, HCN वीक एसिड, NaCN सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड बच्चों। क्लियर है यहां तक? एक ये अभी मैंने ऊपर लिया था उसी टाइप से मैंने ये ले लिया। इट विल एक्ट एज अ बफर। एसिड एंड सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। एग्जाम्पल का आइडिया तुम्हें, एग्जाम्पल से आइडिया हो गया मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड। अब आते हैं बेसिक बफर पे बच्चों। दिस वाज एसिडिक बफर। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, बेसिक बफर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ weak base plus salt of weak base with strong acid। समझे नहीं समझे गाइस? एग्जाम्पल, NH4OH is a weak base plus NH4Cl, salt of that weak base बच्चे, with strong acid, with strong acid। एक और लेते हैं, CH3NH2, ये हमारा वीक बेस है, एंड सॉल्ट ऑफ दैट वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आया नहीं आया? स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे क्या है? HCl। ये हमारा सॉल्ट है ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हमने HCl लिया होगा। HCl प्लस दिस गिव्स दिस सॉल्ट। समझे या नहीं समझे गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? एक और एग्जांपल लेते हैं। पैटर्न वही दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये हमारा पायरिडीन है और ये हमारा सॉल्ट है विद HCl। पायरिडीन का सॉल्ट विद HCl। स्ट्रक्चर थोड़ा टफ लग सकता है लेकिन अदरवाइज इट इज सेम। जो अभी हमने ऊपर किया बिल्कुल वैसा ही है। सॉल्ट ऑफ दैट वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड बीइंग HCl। क्लियर है गाइस? गुड, ग्रेट। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एंड आई होप यू आर एबल टू डू इट ऑन योर ओन। CH3COH प्लस NaOH। ये जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड बफर में टफ क्वेश्चंस बनते हैं। आई मीन दिस क्वेश्चन इज द बेसिस ऑफ टफ क्वेश्चंस इन बफर। गाइस ये हमने लिया एसिड और बेस। खुद सोचो गाइस, अगर हमारा एसिड सिर्फ एसिड होता, NaOH नहीं डाला होता, पीएच कैसे निकालोगे? सिर्फ CH3COH है, NaOH नहीं है। वीक एसिड है, मोनो बेसिक एसिड है, पीएच इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस लॉग सी। हाँ है ना? मतलब वहां पे सिर्फ CH3COH है तो pH इक्वल टू हाफ pKa माइनस लॉग सी। गुड। अब हम क्या कहेंगे, सपोजिंग ये दोनों, मतलब मैं लेता हूं 2:1 मोलर रेशियो, तो क्या होगा बेटा? मैंने CH3COH और NaOH लिए 2:1 मोलर रेशियो में। मतलब मान के चलो, सिंपली मान के चलो, CH3COH 2 मोल है, NaOH 1 मोल है। तुम्हें शायद मैंने बता रखा है कि सबसे पहले रिएक्शन कर डालो, सबसे एंड में इक्विलिब्रियम देखो। गाइस एसिड भी है बेस भी है, रिएक्शन करोगे
तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ ये बता दो क्या क्या बचेगा। CSCO Na बनेगा और H2O बनेगा, और कुछ बचेगा? 2:1 मोलर रेशियो में है बच्चों ये। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। ये क्या देगा बच्चों? CH3COO Na प्लस H2O। ये है या नहीं है बच्चों? ये दो है, ये एक है। NaOH को पूरा खत्म कर दो, क्या होगा बच्चों? NaOH इज द लिमिटिंग रिएजेंट। 1/1 करो, 2/1 करो, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? NaOH। तो अब बचेगा क्या? CH3COH कितना बचेगा? एक बचा। और CH3CONa कितना बनेगा? और वाटर भी एक बनेगा, लेकिन उसकी हम चिंता नहीं कर रहे। तो हमारे पास फाइनली क्या क्या पड़ा है? गुड, CH3COH एंड CH3CONa। ये तो बफर है, एसिडिक बफर है, हाँ या ना? तो यू कैन फॉर्म, मतलब दिस विल क्वालिफाई एज अ बफर। जब ये रिएक्शन करोगे, जब तुम ये रिएक्शन करोगे एसिड और बेस की, CH3COH और NaOH की, अगर CH3COH ज्यादा अमाउंट में है तो एक तो CH3COH बचेगा, एंड ऑब्वियसली बात है CH3CONa बनेगा, एंड दैट विल क्वालिफाई एज अ एसिडिक बफर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सो दिस विल फॉर्म अ बफर। क्लियर है बच्चों? देखो गाइस, दो तरीके से बफर दे सकते हैं तुम्हें क्वेश्चन में। या तो वो कहेंगे CH3COH है और CH3CONa है, जिससे तुम्हें डायरेक्टली बताए बफर है। दूसरा तरीका क्वेश्चन को टफ बनाने का ये है कि उन्होंने डायरेक्टली तुम्हें नहीं कहा CH3COH और CH3CONa है, उसने तुम्हें एसिड दिया, बेस दिया, दोनों की रिएक्शन करवाई, और रिएक्शन में तुमने देखा कि एसिड बचा रह गया, सॉल्ट तो बनना ही बनना है। एसिड और सॉल्ट, यू विल गेट योर एसिडिक बफर। वीक एसिड और सॉल्ट, यू विल गेट अ एसिडिक बफर। मतलब ये घटिया तरीका है बफर बनाने का। आसान तरीका ये होता हमें HA दे दिया होता, HA मतलब एसिड दे रखा होता, और सॉल्ट दे रखा होता कंटेनिंग, मतलब मेड फ्रॉम दैट वीक एसिड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? या तुम्हें वीक एसिड और सॉल्ट दे दे ऑफ दैट वीक एसिड, दैट इज इजी वे आउट, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बफर है। और दूसरा घटिया तरीका ये था जो मैंने अभी बताया। कोई डाउट यहां तक? अब बाई चांस ये 1:1 मोलर रेशियो में होता तो बचता क्या एट द एंड? सिर्फ CH3CONa बचता है ना बच्चों? यू वुड हैव गॉटन ओनली CH3CONa, एंड दैट इज अ सॉल्ट गाइस। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट इज ऑल्सो अ बफर। नाउ दिस विल बी अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बफर तो नहीं है, लेकिन तुम्हें मैंने बता दिया ये है क्या। ये सॉल्ट है, इट इज ओनली थिंग दैट यू हैव एट द एंड ऑफ रिएक्शन इज सॉल्ट। समझ में आया नहीं आया? तो ये हम जो पढ़ेंगे ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में पढ़ेंगे, कि जब सॉल्ट पानी में प्रेजेंट है तो क्या पीएच होगा। ये हम किस में पढ़ेंगे? ये जो केस है ये हम किस में पढ़ेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में। नहीं ले मतलब, हाँ बस जितना बताया उतना लिख लो। नेक्स्ट, 1:2 मोलर रेशियो। NaOH बच जाएगा और सॉल्ट भी बनेगा, और सॉल्ट भी बनेगा बेसिकली। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, तो सॉल्ट को इग्नोर कर दो। यहां पे तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बेस बचा है, क्या बचा है? NaOH। और स्ट्रॉन्ग बेस कितना बचा है? 1 मोल। मतलब अगर हम 1:2 मोलर रेशियो के बजाय 1:2 मोल मान रहे हैं, 1 मोल एसिड 2 मोल बेस, तो बेस के कितने मोल बच जाएंगे एट द एंड ऑफ रिएक्शन? 1। और वॉल्यूम मान के चलो V है, तो 1/V क्या देगा? फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ NaOH। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 मोल NaOH था, 1 मोल CH3COH था, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन कितना मोल NaOH बच गया? 1।
और 1/v क्या दे देगा, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। स्ट्रॉन्ग बेस है उतना ही OH माइनस आएगा। 1/v विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। वहां से POH निकालो और फिर pH निकाल लो। POH विल बी सिंपली माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, और pH आ जाएगा 14 माइनस POH। कुछ समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? कोई डाउट? मतलब ये हमारा नॉर्मल है, ये सिर्फ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग बेस का बन जाएगा क्वेश्चन। 1 मोल NaOH बच गया। मान के चलो वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज V। ओके, रिमेंबर जब तुम एसिड और बेस को डाल रहे हो तो फाइनल वॉल्यूम में तुम्हें ऐड करना पड़ेगा दोनों वॉल्यूम्स को, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है यहां तक? मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है आई एम अज्यूमिंग दैट टू बी V। क्लियर है गाइस? मतलब सपोजिंग तुमने एसिड और बेस डाल रहे हो, इसकी कुछ वॉल्यूम ली, इसकी कुछ वॉल्यूम ली, तो फाइनल वॉल्यूम जो है दैट विल बी द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। NaOH जो बचा एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एक बचा था, तो 1/v विल गिव अस द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इन द फाइनल सॉल्यूशन। उतना ही OH माइनस होगा, वहां पे माइनस लॉग लेके POH निकालो, फिर pH निकालो। तो ये दोनों ही केस सेकंड और थर्ड दे आर नॉट एग्जांपल ऑफ बफर। क्लियर है? हाँ, दे आर नॉट एग्जांपल ऑफ बफर। अब आते हैं सेकंड पार्ट। ये हमारा, मैंने इसको कहीं लिखा था? नहीं, कुछ नहीं लिखा था, ये लिखते हैं। अब मैं ले रहा हूं NH4Cl प्लस NH3। इसका पहले मैंने लिया 1:1 मोलर रेशियो। बफर होगा? होगा नहीं होगा? विल इट बी अ बफर और नॉट? इट विल बी अ बफर। 1:1 ले रहे हो, 1 मोल NH4Cl है, 1 मोल NH3 है। NH3 इज अ वीक बेस, मतलब NH3 को तुम NH4OH ही सोच लो दिमाग में। हाँ है ना? तो NH3 is a weak base and NH4Cl is a salt of that weak base with acid. हाँ है ना? तो इट इज अ बेसिक बफर। बफर है, बेसिक बफर है। अब नेक्स्ट वाले पे जाओ बच्चों। यार यहां पे हमें बेस और सॉल्ट ऑफ दैट वीक बेस ही तो दे रखा है ना? तो डू यू रियलाइज और नॉट, चाहे तुम कोई भी रेशियो लो, एज लॉन्ग एज दोनों प्रेजेंट है, इट विल बी अ बेसिक बफर। तो इन तीनों में ही तुम्हारा यू हैव गॉट अ बेसिक बफर। समझे नहीं समझे गाइस? गुड, दैट्स बेटर। हाँ बेटा, कुछ कह रहे थे? हाँ, सेम हमारा एसिडिक बफर के लिए भी होता अगर मैं ये ले लेता CH3COH प्लस CH3CONA। इसमें तुम 1:1 रेशियो लो, 2:1 लो, 1:2 लो, इट विल बी अ एसिडिक बफर। दिस विल बी अ एसिडिक बफर। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। अब बफर हम इन्हें क्यों कह रहे हैं? बेटा याद रखो, बफर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एसिड और बेस का होना। बफर में तुम्हारे पास एक एसिड होना चाहिए और एक बेस होना चाहिए। हम कहेंगे सर वो तो किसी में भी नहीं है, हमारे पास तो एसिड और सॉल्ट होता था, बेस और सॉल्ट होता था। एसिड और बेस कहाँ है? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। इसी क्वेश्चन को देखो, जो CH3COH है और CH3CONA है। CH3COH को मानो HA, यहां पे क्या हो गया? हाँ, A इज CH3CO माइनस, मतलब HA में ये मान रहा हूं। तो ये क्या होगा बच्चों? इट विल बी से इधर NaA। हाँ है ना? या फिर मैं सॉल्ट में मान लेता हूं BA, सॉल्ट को BA मान रहा हूं। B यहां पे क्या है बेटा? B इज Na प्लस एंड A इज CH3CO माइनस। मतलब ये हमारा एसिड है, वीक एसिड है,
और ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है। कुछ समझे नहीं समझे पहले ये बताओ। अब मुझे ये बताओ बी प्लस किसी काम का नहीं, जैसे हमने अभी ऊपर देखा Na प्लस हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो हमारे पास एक्चुअली है क्या क्या, हमारे पास है Ha और हमारे पास है A माइनस। हाँ है ना बच्चों। Ba में B को भूल जाओ, जस्ट फोकस ऑन A माइनस। गाइस ये अगर एसिड है तो ये उसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। दैट्स द होल आइडिया बच्चों, कि तुम्हारे पास एसिड भी होना चाहिए और बेस भी होना चाहिए। जो एसिडिक बफर है उसमें हमारे पास एसिड हो गया Ha और बेस हो गया A माइनस। और बफर में क्यों हमें एसिड और बेस दोनों चाहिए, क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम एसिड डालेंगे वो इसके बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बेस डालेंगे वो बफर के एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, एंड इट विल रेजिस्ट चेंज इन पीएच। जब बफर में तुम H प्लस या OH माइनस एक्सटर्नली ऐड करोगे, ठीक है ना बच्चों, इज न्यूट्रलाइज बाय आइदर Ha। अगर OH माइनस डालोगे तो Ha रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, और अगर तुम H प्लस डालोगे तो उसे A माइनस न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, समझिए गाइस। गुड। तो ऐसे ही हमारा BOH और Ba ये था बच्चों, था या नहीं था। नो दैट इज इक्विवेलेंट, ओ वन सेकेंड बच्चों, दिस इज इक्विवेलेंट टू BOH प्लस B प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। जब तुमने H प्लस डाला वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, H प्लस डाला एक्सटर्नली, H प्लस डाला BOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और अगर तुम OH माइनस डालोगे वो B प्लस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। समझे नहीं समझे गाइस। तो बफर में तुम्हें समझ में आ गया, you need acid and base to neutralize the externally added acid or base। हाँ है ना। गुड, ग्रेट। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू चीजें बताता हूं, क्वेश्चन करेंगे बेटर फील आएगी। CH3COH लिया हमने। गाइस फिर बता रहा हूं, तुमने अभी टेस्ट में देख ही लिया होगा कि जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं दोज आर नॉट क्वेश्चंस, दोज आर टाइप्स, ठीक है ना। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि इन क्वेश्चंस को, इनको क्वेश्चन मत मानो, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है ना गाइस। ये हमने लिया, ये 0.1 मोलर है, वॉल्यूम 2 लीटर है, ओके। इसमें हमने 0.1 मोल CH3CON ऐड कर दिया। के हमें CH3COH का दे रखा है 10⁻⁻⁵। फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन। पहले मुझे बताओ, CH3COH की मोलैरिटी भी दे रखी है, वॉल्यूम भी दे रखी है, उसमें तुमने CH3CON ने कितना डाला, 0.1 मोल। के हमें CH3COH का दे रखा है, हमें एक आ गया है फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन। पहले ये बताओ ये कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर है, ओके। सही पूछा जाए तो ये चीज तुमने पहले पढ़ी हुई है, कहां पे पढ़ी हुई है, कॉमन आयन। कॉमन आयन में यही तो होता था, HA होता था और A माइनस होता था, हाँ है ना। तो मैं एक बार जरा लिख लूं, ये तुम्हें आता है, ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यू ऑलरेडी नो इट। कैसे, CH3COH की कंसंट्रेशन क्या है, 0.1। CH3CO माइनस कितना है ऑलरेडी, 0.1/2। समझे या नहीं समझे गाइस, क्लियर हो गया यहां तक। हमने मोल जितने लिए, यू डिवाइड बाय वॉल्यूम, यू विल हैव द कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस। और ये CH3CO माइनस किसकी देन आ रहा है, CH3CONA की वजह से। क्लियर है यहां तक, ये कॉमन आयन है। नाउ यू नो व्हाट टू डू,
माइनस एक्स प्लस एक्स एक्स के will be 0.1/2 प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स ही हमें चाहिए बच्चों, है ना, डिवाइड बाय 0.1 माइनस एक्स। तो अब तो मुझे बस ये बता दो बच्चों, इग्नोर क्या क्या होने वाला है। यहां से एक्स इग्नोर होगा, यहां से एक्स इग्नोर होगा, और ये एक्स क्या दे देगा हमें, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, इसका माइनस लॉग लोगे तो पी एच आ जाएगा। हाँ है ना, गुड, ये तो तुम्हें पता है, कॉमन आयन है, नथिंग एल्स, इट इज जस्ट कॉमन आयन। लेकिन हमने कहा कुछ फॉर्मूला भी होना चाहिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि इज कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस बाय कंसंट्रेशन ऑफ एच ए। हाँ है ना, तुम जरा एक्सप्रेशन में देखो, ये ए माइनस कहां से आ रहा है, सॉल्ट से। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे जो हमने ए माइनस की अमाउंट ली है, वो क्या ले रखी है, जो सॉल्ट से आ रही है। सॉल्ट की कंसेंट्रेशन थी 0.1/2, तो दिस इज कमिंग फ्रॉम सॉल्ट। ये हमारा कहां से आ रहा था, एसिड से आ रहा था, है ना। H प्लस चाहिए, तो बच्चों एक काम करो, H प्लस को लिखो, ये आएगा के ए इंटू एच ए बाई ए माइनस। और तुम H प्लस के लिए एक्सप्रेशन मत देखो, तुम पीएच का एक्सप्रेशन देखो। पीएच आएगा हमारा पी के ए प्लस लॉग ए माइनस बाई एच ए। प्लीज एच ए बाई ए माइनस मत कर देना, ए माइनस बाई एच ए, क्योंकि तुम माइनस लॉग ले रहे हो। क्लियर है यहां तक गाइस। और इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉल्ट बाय एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ। एक और चीज देखो बच्चों, ये बफर की प्रॉपर्टी होती है जो अब मैं बताने वाला हूं, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बफर। गाइस मैंने पानी डाल दिया, एसिड में याद है पानी डालने से क्या होता है, पीएच कहां पे जाता है, एसिड में पानी डालते हो पीएच कहां पे जाता है, बढ़ता है, इट गोज टुवर्ड 7। बेस में पानी डालते हो, कम होता है, गोज टुवर्ड 7 अगेन, है ना। यहां पे तुमने पानी डाला तो क्या होगा बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। ये अभी मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। क्या मैं कंसंट्रेशन को लिख सकता हूं मोल्स बाय वॉल्यूम, यहां पे वॉल्यूम आएगा, अब जो मैं लिख रहा हूं इसे, ये मोल ऑफ ए माइनस बाय वॉल्यूम, मोल्स ऑफ एच ए बाय वॉल्यूम। यार वॉल्यूम की टर्म तो कट रही है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही है जो बढ़ता है जब तुम डाइल्यूशन करते हो। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट की अमाउंट वही, पानी सॉल्वेंट डाल दिया, मतलब वॉल्यूम बढ़ा दी, और वॉल्यूम की टर्म यहां पे आ नहीं दी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन पीएच ऑन डाइल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इन बफर नो चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रॉपर्टी है तुम बाद में देखोगे जब हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट भी पढ़ रहे होंगे, ये प्रॉपर्टी चलेगी। क्या, कि जो हमारा वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, जब तुम उसे डाइल्यूट करोगे पीएच में चेंज नहीं आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, गुड। तो गाइस एक चीज और, जब वॉल्यूम की टर्म कट ही रही है तो क्या जरूरी है कंसंट्रेशन लेना, मोल्स भी ले सकते हो। तुम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में देखो, यहां पे हम इसको ये भी कर सकते थे, इसके मोल्स कितने होते, CaCOH के मोल्स कितने होते, CaCOH के मोल्स, दे वुड हैव बीन 0.1 इंटू 2 0.2, है ना बच्चों। और मोल्स ऑफ CaCONe कितने हैं,
ये कर सकते थे नहीं कर सकते थे बच्चों? मोल्स ऑफ ए माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लो बाय मोल्स ऑफ HA। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यू हैव टेकन moles of A minus moles of HA and concentration of H plus। समझे नहीं समझे गाइस? डोंट मेक दैट मिस्टेक कि तुम यहां पे मोल्स ऑफ H प्लस मान लो, वो गड़बड़ मत करना बस। हाँ है ना? समझ गए ना गाइस? मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह मोल्स भी चल जाएंगे। गॉट इट और नॉट गाइस? गुड। एसिडिक बफर तो हो गया, अब आते हैं बेसिक बफर पे। पैटर्न बिल्कुल सेम चलेगा गाइस। क्वेश्चन उठाता हूं मैं। हाँ कुछ कह रहे थे बेटा? हाँ बोलो। एच का मतलब अगर मोल्स ले रहे हो तो दोनों के मोल्स लोगे, सॉल्ट और एसिड दोनों के मोल्स। कंसंट्रेशन ले रहे हो तो दोनों की कंसंट्रेशन लोगे। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। NH4OH लिया, NH4Cl लिया। गाइस 0.1 मोलर, 2 लीटर, 0.3 मोल्स। के भी दे रखा है 10⁻⁻⁵। फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन। तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन आयन का क्वेश्चन है और कॉमन आयन हम पढ़ चुके हैं। NH4OH कितना है कंसंट्रेशन? NH4 प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी? राइट, -X + X X के बी विल बी इक्वल टू, ये बी तो लग ही नहीं रहा, के बी इज 0.3/2 + X बाय 0.1 -X इंटू X। ये इग्नोर हो गया, ये इग्नोर हो गया। हाँ है ना बच्चों? और यहाँ पे जो X है दैट इज एक्चुअली द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है गाइस, OH माइनस निकाल लोगे, POH निकाल लोगे, पीएच निकाल लोगे। यहां से एक फॉर्मूला भी आता है। पहले मैं काम करता हूं, इसको हटा के नॉर्मल लिख देता हूं। जस्ट 1 सेक बच्चों। के बी क्या बनेगा हमारा? इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस यही है। जो बी प्लस आ रहा है वो कहां से आ रहा है? हाँ, बी प्लस इज योर NH4Cl से जो आ रहा है, सॉल्ट से आ रहा है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? मतलब ये जो मैंने अभी लिखा है समझ में आया नहीं आया? आ गया। गुड। तो POH यहां पे क्या आएगा? PKB प्लस लॉग बी प्लस बाय BOH, और वी कैन कॉल इट, क्या कह सकते हैं बच्चों हम इसे? वो सॉल्ट बाय एसिड था, ये सॉल्ट बाय बेस। एंड अगेन यहां पे तुम कंसंट्रेशन भी ले सकते हो, मोल्स भी ले सकते हो। समझे नहीं समझे गाइस? गुड, ग्रेट। इक्वेशन का नाम भी बता दो, इस इक्वेशन का नाम क्या है? बच्चे ने इक्वेशन का नाम देख के डर जाएंगे। इस इक्वेशन का नाम है हेंडरसन हैसल बेल्च इक्वेशन। हेंडरसन
ओके गाइस, BALCH, बेल्च इक्वेशन। नहीं नहीं नहीं, दैट वुड बी टू मच। गाइस यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। क्लियर हो गया बच्चों? गुड। अब है यार, ये तो पीएच निकालना में आता है या पीओएच। क्लियर है गाइस? मतलब बेसिक बफर है तो पीओएच आ जाएगा, एसिडिक बफर है तो पीएच आ जाएगा हमारा इक्वेशन में, है ना? व्हाट विल हैपन टू पीएच व्हेन एसिड और बेस इज एडेड? अब ये मत कहना सर रेजिस्ट करता है तो चेंज ही नहीं आएगा, चेंज आएगा, कम आएगा। क्लियर है गाइस? जब तुम एसिडिक बफर में एसिड या बेस डालोगे देयर विल बी चेंज इन पीएच बट नॉट मच। हाँ, सेम गोज फॉर बेसिक बफर, देयर विल बी चेंज इन पीएच व्हेन यू ऐड एसिड और बेस बट नॉट मच। हमें वो जो नॉट मच है ना वो निकालना है, कितना चेंज इन पीएच आया। तो कैसे करेंगे जरा देखो गाइस। Ha and A-, एसिडिक बफर लिया, सिंपल है बच्चों, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। हमने इसमें ऐड किया, ऐड H+। मैं मान के चल रहा हूं एसिड, बेटा मैं मोल मान के चल रहा हूं, कंसंट्रेशन नहीं मान रहा, मैं मोल मान रहा हूं कन्वीनियंस के लिए फॉर द टाइम भी। ठीक है गाइस? इसके मोल हैं एसिड, इसके मोल हैं सॉल्ट, और हमने जो H+ ऐड करा उसके मोल कितने हैं? ऐड करा हमने इसमें H+। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करा जैसे HCl, H+ ऐड किया तो उसके मोल मान लो X। ठीक है बच्चों? इसके मोल इतने हैं, इसके मोल इतने हैं, और H+X डाल दिया। हाँ ठीक है, X वुड बी फाइन। क्लियर है गाइस? पहली चीज, ये H+ किसके साथ रिएक्ट करेगा? H और A- में किसके साथ रिएक्ट करेगा? A-। तो हम एक चीज तो मान के चल रहे हैं कि जो सॉल्ट है दैट इज ग्रेटर देन X। मतलब ये मत कहना कि सर हमने H+ इतना डाल दिया कि पूरा A- कंज्यूम हो गया। A- ज्यादा रहना चाहिए तभी बफर रहेगा, नहीं तो बफर नहीं रहेगा। मतलब A- हमारे पास ज्यादा होना चाहिए देन द एक्सटर्नली एडेड H+। कुछ समझ में आया नहीं आया? श्योर यू गॉट दैट? A- इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट देन एक्सटर्नली एडेड H+। रिएक्ट करेगा, रिएक्शन लिखो, H+ प्लस A- गिविंग H। समझे नहीं समझे गाइस? A- कितना था? सॉल्ट। H+ कितना था? X। बेटा रिएक्शन कर दो। तुम्हें याद है नहीं याद है? अभी हमने CH3CH और NaOH का दिखा था, पहले रिएक्शन करी, इक्विलिब्रियम बाद में। तो बेटा रिएक्शन कर दो। कौन लिमिटिंग रीजेंट है? H+, है ना? X। मैंने कहा था सॉल्ट ज्यादा है, X कम है ना? तो बेटा, और Ha कितना था? Ha तो मैंने लिखा ही नहीं। Ha कितना था? एसिड ऑलरेडी। ओके, क्लियर है यहां तक? अब जब H+ खत्म हो गया तो A- कितना बचा, और एसिड कितना बना? नाउ डू यू रियलाइज यू हैव गॉट अनदर एसिडिक बफर जिसमें A- इतना है और Ha इतना है। वही पीएच वाली इक्वेशन लगा लो विद न्यू वैल्यूज ऑफ A- एंड Ha। समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? श्योर यू गॉट दैट? गुड। तो अब तुम फॉर्मूला लगाओगे pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट माइनस एक्स एसिड प्लस एक्स। समझे नहीं समझे गाइस? और यहां पे कन्वीनियंस के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं? मोल्स। ठीक है ना गाइस? नहीं तो तुम्हें H+ की कंसंट्रेशन भी निकालनी पड़ेगी, मतलब मेहनत बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने मोल्स ले लिया। लिया जा सकता है कंसंट्रेशन भी, ऐसा नहीं है लिया नहीं जा सकता। कोई डाउट? अब आते हैं ऐड OH-।
इस बार मैंने OH माइनस डाला है X। बेटा OH माइनस HA के साथ ऐड करेगा A माइनस के साथ HA के साथ, और अगर HA पूरा खत्म हो गया तो बफर ही नहीं रहेगा। तो यहां पे X शुड बी लेस देन HA जो एसिड है, ठीक है ना बच्चों। यहां पे जो X है शुड बी लेस देन HA की अमाउंट। तो पहले वो रिएक्शन करो। बेटा HA हमें कितना दे रखा था क्वेश्चन में? एसिड। HA कितना दे रखा था? A माइनस कितना दे रखा था? सॉल्ट। OH माइनस कितना दे रखा है बच्चों हमें? X। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। और X इज लेस देन एसिड, लिमिटिंग रीजन OH माइनस है। बेटा खत्म कर दो। अब एसिड कितना बचा? सॉल्ट कितना बना? नाउ यू गॉट अ न्यू बफर जिसमें HA इतना है और A माइनस इतना है। फिर फॉर्मूला लगा दो। समझे या नहीं समझे गाइस? ये इसका एक आसान तरीका है याद करने का। मतलब अगर तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो रेदर देन सॉल्विंग दिस पार्ट, ठीक है, या तो तुम एक बार रिएक्शन कर लो, ज्यादा टाइम तो लगने नहीं वाला। तो ये पता चल जाएगा A माइनस और HA की नई कंसंट्रेशन या नए मोल्स कितने हैं, उसके बाद इक्वेशन में डाल दो। दूसरा तरीका क्या है बेटा, जब तुम एसिडिक बफर में, मतलब एसिडिक बफर में H प्लस डाल रहे हो, तो एक तरीके से, मतलब एसिडिक बफर में हमारे पास होता क्या है? HA होता है, A माइनस होता है। H प्लस ऐड कर रहे हो तो एक तरीके से HA की अमाउंट, मतलब एसिड की अमाउंट बढ़ा रहे हो ना। तो वही मैंने किया है, जहां पे पहले एसिड था उसमें H प्लस और ऐड कर दो। समझे या नहीं समझे? और अगर एसिड में ऐड कर रहे हो, सॉल्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो सॉल्ट में से। अब अगर तुम HA और H सॉरी A माइनस में OH माइनस डाल रहे हो, OH माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा? OH माइनस का मतलब एक तरीके से एसिड कम हो रहा है, नहीं हो रहा है? OH माइनस का मतलब है एसिड कम हो रहा है, तो एसिड में से सब्ट्रैक्ट करो और सॉल्ट में ऐड कर दो उसके मोल्स। समझे नहीं समझे गाइस? एसिडिक बफर में एसिड में अगर तुम H प्लस डाल रहे हो तो एसिड में ऐड कर दो, सॉल्ट में सब्ट्रैक्ट कर दो। और अगर एसिडिक बफर में OH माइनस डाल रहे हो तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो एसिड सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉल्ट में बढ़ा दो। जो मैंने ये किया है, एसिड में सब्ट्रैक्ट कर दिया और सॉल्ट में बढ़ा दिया गाइस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, ये बताओ मुझे। श्योर यू गॉट दैट? लेकिन अगर इसमें कंफ्यूजन है कहीं, तो इट इज बेटर टू राइट द इक्वेशन, फाइंड आउट न्यू कंसंट्रेशन ऑफ HA and A माइनस, यूज द फॉर्मूला। समझे नहीं समझे गाइस? अब आते हैं बेसिक बफर पे। सेम चीज फॉर बेसिक बफर। बेसिक बफर में अगर तुम एक्सटर्नली H प्लस ऐड कर रहे हो और OH माइनस ऐड कर रहे हो, दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग एट। 1 सेकेंड बच्चे, मैंने कहां लिखा है? HA and A माइनस, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं BOH एंड B प्लस। ये कितना है? ये है बेस, ये है सॉल्ट, और हमने ऐड करा H प्लस। तुम नॉर्मली भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो? कि भाई एसिड ऐड कर रहे हो, बेस में सब्ट्रैक्ट होएगा, सॉल्ट में ऐड हो जाएगा। क्लियर है गाइस? लेकिन फिर भी हम पूरा करते हैं, H प्लस किसके साथ ऐड करेगा? BOH के साथ। तो H प्लस प्लस BOH विल गिव B प्लस प्लस H2O। हाँ है ना? BOH बेस था, B प्लस सॉल्ट था, और H प्लस X है। X मस्ट बी लेस देन बेस। ठीक है बच्चों? गुड। तो ये कितना बचेगा?
सॉल्ट प्लस एक्स। यहां पे अब हमारा नया बेसिक बफर बन चुका है जिसमें BOH ये है, B प्लस ये है। POH इज इक्वल टू PKB सॉल्ट। सॉल्ट क्या है हमारा? सॉल्ट प्लस एक्स। समझे नहीं समझे गाइस? श्योर यू गॉट दैट? ओके। अब मैं ऐड कर रहा हूं OH माइनस। OH माइनस किसके साथ ऐड करेगा? B प्लस के साथ। हाँ ना बच्चों? B प्लस कितना था हमारे पास? सॉल्ट बेस। और ये मैंने लिया X। पूरा X कंज्यूम हो गया। ये बचा सॉल्ट माइनस एक्स बेस प्लस एक्स। दिस इज अ न्यू बेसिक बफर जिसमें B प्लस इतना है और BOH इतना है। तो हमारा POH क्या जाएगा? सॉल्ट माइनस एक्स ओवर बेस प्लस एक्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, ये बताओ मुझे। कोई डाउट किसी बच्चे को? ये तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे कि OH माइनस है तो बेस में ऐड कर दो, सॉल्ट में सब्ट्रैक्ट कर दो। गुड। कोई हमें कहता है पहले बेसिक बफर है। हाँ, हमें कोई क्वेश्चन में कहता है पीएच ऑफ एसिडिक बफर, लेता हूं पहले, इज pH 1 एंड एसिडिक बफर प्लस H प्लस इज pH 2। ये H प्लस एक्सटर्नली ऐड करा है। देन व्हाट इज डेल्टा पीएच? चेंज इन पीएच कितना आया जब तुमने एसिड ऐड कर दी एक्सटर्नली? समझ आ रहा है बच्चों? एसिडिक बफर का पीएच वाज pH 1। अब तुमने एसिडिक बफर में H प्लस ऐड कर दिया एक्सटर्नली, द पीएच इज pH 2। वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन पीएच, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब pH 2 माइनस pH 1 हमें चाहिए। डू यू रियलाइज और नॉट बच्चों? पी के ये तो कट जाएगा दोनों में, तुम्हारे पास बचेगा क्या? लॉग सॉल्ट बाय एसिड न्यू माइनस लॉग सॉल्ट बाय एसिड ओल्ड। हाँ या ना? मैं एक काम करता हूं, मैं इसको इसी में लिख देता हूं। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है बच्चों? लॉग ए बाई बी। तो बन जाएगा सॉल्ट बाय एसिड। 1 सेकेंड बच्चों। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? मतलब यहाँ पे तुम्हें एसिड के बारे में नहीं बता रखा कि एसिड का के वैल्यू क्या है, जरूरत ही नहीं उसकी, कट जाएगा। और ऐसे ही अगर तुम बेसिक बफर में करोगे तो क्या होगा? बस एक चीज का ध्यान रखना, दिस विल बी POH 2 माइनस POH 1 विल बी लॉग सॉल्ट बाय बेस न्यू बाय सॉल्ट बाय बेस ओल्ड। ओके गाइस, एक और चीज बच्चों, यार ये जो POH है इसको हम डेल्टा पीएच और डेल्टा पीएच का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है POH प्लस पीएच इज 14। आई मीन इसको लिखो तुम 14 माइनस पीएच, इसको लिखो 14 माइनस pH 2 एंड 14 माइनस pH 1। मतलब दिस कैन बी रिटन एज pH 1 माइनस pH 2। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्योंकि pH प्लस pH इज 14, यू कैन हैव दिस।
क्लियर और नॉट गाइस? वेरी गुड। अब आते हैं समथिंग नोन एज बफर कैपेसिटी। समथिंग नोन एज बफर कैपेसिटी बच्चों। ये बफर कैपेसिटी क्या होता है? 1 सेकेंड बेटा। बच्चों बफर कैपेसिटी इज अ मेजर, इट इज अ मेजर ऑफ बफर सॉल्यूशंस resistance to change in pH। कुछ समझे या नहीं समझे? कि भाई वो कितना रेजिस्ट कर रहा है चेंज इन पीएच को, दैट इज नोन एज बफर कैपेसिटी। मतलब बफर कैपेसिटी ज्यादा, मोर इज द रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? क्लियर है यहां तक? बफर कैपेसिटी बीटा इज मोर, बीटा इज बफर कैपेसिटी implies more resistance to change in pH। ठीक है गाइस? हाँ, बीटा इज बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज डेल्टा एन बाय डेल्टा पीएच, वेयर डेल्टा इन द एक्सटर्नली एडेड एसिड या बेस। जो भी हम देख रहे थे, H प्लस ऐड कर रहे हैं, OH माइनस ऐड कर रहे हैं, एंड डेल्टा पीएच इज अ चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ एक्सटर्नली एडेड एसिड और बेस। समझ गए गाइस? मतलब तुम्हें दे रखा होगा से एग्जाम्पल के तौर पे इसी क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमें दे रखा है कि पहले, अच्छा गाइस ये एक्सप्रेशन तो समझ गए थे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ये सॉल्ट बाय एसिड न्यू है, ये तुम्हारा ये था बेसिकली इस टाइप का एक्सप्रेशन, या मतलब बेस के लिए सॉल्ट बाय बेस न्यू मींस समथिंग लाइक दिस। क्लियर है ना? मतलब इसको तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, दिस इज टेलिंग अस द चेंज इन पीएच व्हेन अ एसिड और बेस हैज बीन एडेड। आई मीन ये जो हमारा था, ये था ओरिजिनल बफर का, ये है आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड और बेस। मतलब सॉल्ट बाय एसिड की वैल्यू ओरिजिनली, सॉल्ट बाय एसिड की वैल्यू आफ्टर एडिशन ऑफ H प्लस या OH माइनस। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा कौन सा, ये हमें दे रहा है चेंज इन पीएच। और जो X था वो क्या था? मोल्स ऑफ एडेड एसिड या बेस। तो X बाय दिस इज गिविंग अस बफर कैपेसिटी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये एवरेज बफर कैपेसिटी है। ठीक है ना बच्चों? समझ में आया नहीं आया गाइस? दिस इज योर एवरेज बफर कैपेसिटी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? एवरेज बफर कैपेसिटी। मुझे तुम्हें बता रखा है कि हमने 0.1 मोल एसिड डाला, चेंज इन पीएच तुमने खुद निकाला उसके हिसाब से। तुम्हें इनिशियली एसिड दे रखा होगा, इनिशियली सॉल्ट दे रखा होगा, और ये भी बता रखा है हमने एक्सटर्नली एसिड कितना डाला, तुमने चेंज इन पीएच निकाला, मोल्स हमें एसिड के दे ही रखे जो एक्सटर्नली ऐड किया है। यू फाइंड आउट एवरेज बफर कैपेसिटी। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब यहां पे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन फॉर
एसिडिक बफर, एसिडिक बफर में जब जितना एसिड है उतना ही सॉल्ट है तो बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम। जितना एसिड है उतना ही सॉल्ट है तो हमारी बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम। मतलब उस वक्त पीएच क्या होगा बच्चों? पी के प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड होता है नहीं होता है? सॉल्ट बाय एसिड इज 1 एंड लॉग 1 इज 0। तो पीएच इक्वल टू पी के ए फॉर एसिडिक बफर के लिए बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम एट पीएच इक्वल टू पी के मैक्सिमम बीटा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बेसिक बफर में मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होगी? जब बेस इज इक्वल टू सॉल्ट, या हम कहें पीओएच इक्वल टू पी के बी, इस पे मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होगी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे का? इस पी इस पीओएच पे बेसिक बफर में मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है, इस पीएच पे फॉर एसिडिक बफर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है। मतलब इस पीएच पे या इस पीओएच पे, पीएच इक्वल टू पी के, इस पीएच पे the solution will show maximum resistance to change in pH. And similarly for pOH equal to pKb, the basic buffer will show maximum resistance to change in pH on addition of acid or base. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हर एक बच्चों क्लियर है? गुड। ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी पे आएंगे। नाउ देयर आर फ्यू फॉर्मूले दैट यू मस्ट रिमेंबर। बफर कैपेसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही है जो मैंने एवरेज बफर कैपेसिटी तुम्हें बताया है, डेल्टा एन बाई डेल्टा पी एच। एक और फॉर्मूला होता है बफर कैपेसिटी का एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये बच्चों, अब ये मत कहना सर ये फॉर्मूला तो कुछ ज्यादा ही दर्दनाक है। नहीं एक्चुअली है दर्दनाक, लेकिन होल्ड ऑन सेक बच्चों। ये है बच्चों, ये के डब्ल्यू बाई एच प्लस विच कैन बी रिटन एज ओ एच माइनस। सो ओ एच माइनस प्लस एच प्लस प्लस सी बफर के ए एच प्लस। हाँ के हाँ सी बफर के ए एच प्लस एच प्लस का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। इफ यू वांट टू लर्न इट यू लर्न इट एज अ डायरेक्ट रिजल्ट। कहां से आया? इग्नोर इट। क्लियर है गाइस? अब सी बफर क्या होता है वो मैं और बता दूं। सी बफर इज टोटल बफर कंसंट्रेशन, टोटल बफर कंसंट्रेशन। एसिडिक बफर की बात कर रहा हूं मैं, तो इट विल बी एसिड प्लस सॉल्ट की कंसंट्रेशन। दिस इज सी बफर गाइस। क्लियर है यहां तक? कंसंट्रेशन ऑफ एच एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस का सम इज योर सी बफर। अब ज्यादातर तो दीज वैल्यूज आर वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दिस। तो जो तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है बच्चों? नॉर्मली एच प्लस और ओ एच माइनस इज प्रीटी स्मॉल। तो बीटा हमारा क्या बन जाएगा? 2.303 सी बफर के एच प्लस बाय के प्लस एच प्लस का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अब मैंने तुम्हें कहा था जो बफर कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम कब होती है?
buffer capacity is maximum when pH equal to pK, है ना, for acidic buffer, and it is given by, उस वक्त उसकी बफर कैपेसिटी होगी क्या, इट इज 2.303 C buffer by 4. C buffer is Ha plus A minus की कंसंट्रेशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया? दिस इज व्हाट यू गेट। गॉट इट और नॉट गाइस? देखो बच्चों, मैं तो ये कहूंगा, ये फॉर्मूला तो याद मत करो, दिस इज टू मच। ये याद कर लो, नीचे वाला याद कर लो, और एक फॉर्मूला और बता रहा हूं, बफर कैपेसिटी। ये फॉर्मूले का ज्यादा यूज नहीं आता, ज्यादा तुम्हारा जो यूज में आ रहा होता है वो आता है एवरेज बफर कैपेसिटी। ठीक है ना बच्चों? ये फॉर्मूले रेयर है, लेकिन बता रहा हूं तो सुन लो। बफर कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एट गिवन pH is 2.303 OH माइनस प्लस H प्लस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हमें दे रखा है और उसकी बफर कैपेसिटी पूछी गई है, तुमको सर उसका तो बफर ही नहीं बनता। बनता है, मैंने नहीं कराया है, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना गाइस? फॉर्मूला अगर आता है उसकी बफर कैपेसिटी का, के HCl एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुम्हें दे रखा है HCl की pH 2 है, HCl का pH हमें 2 दे रखा है, और पूछा गया है बफर कैपेसिटी क्या होगी, तो 2.303 H प्लस कितना होगा अगर pH 2 है, 10⁻⁻², तो ये लेफ्ट 10⁻⁻², 10⁻⁻12 into 2.303, that will be your buffer capacity for a solution of strong acid or strong base at a given pH. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गाइस, हमने बफर कैपेसिटी या बफर सॉल्यूशन का एक भी क्वेश्चन नहीं करा है, वो विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। हाँ बेटा,